ऑलरेडी हमारे प्रॉफिट्स के ऊपर 30% का टैक्स और 1% का टीडीएस लागू हो चुका है। डेट आने वाली है, करीब 1-2 महीने के अंदर टीडीएस भी शुरू हो जाएगा। जो टैक्स है 30% कलेक्ट किया जा रहा था, लेकिन अभी एक और पहाड़ नीचे आ गिरा है कि 20% का टीडीएस अलग से लगेगा अगर आप फॉरेन एक्सचेंज यूज़ करोगे। तो हम पहले एक सोल्यूशन ढूंढ पा रहे थे कि अगर हम क्रिप्टो एक्सचेंज यूज़ करते हैं डिसेंट्रलाइज, या फिर हम फॉरेन एक्सचेंज यूज़ करते हैं, तो शायद कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से बच लेंगे। लेकिन अभी इन्होंने 20% एक्स्ट्रा टैक्स शुरू कर दिया है। शुरू नहीं किया है बल्कि ऐसी बात करी है। तो आखिर में ये जो भी सोचा जा रहा है, माना जा रहा है, कहाँ तक पहुँचा है डिसीजन, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ कुछ और अपडेट्स आई हैं क्रिप्टो करेंसीज को लेकर कि आपका जो केवाईसी है वो और भी ज़्यादा होगा। स्ट्रिक्टली आपको फॉलो किया जाएगा, आपके फंड्स को फॉलो किया जाएगा कि आपके फंड्स कहाँ जा रहे हैं, किस में कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है। इससे पहले ऑलरेडी सिर्फ टीडीएस था जिससे पता चल सकता था कि आपके फंड्स कितने हैं, लेकिन टीडीएस के अलावा और भी कई सारे तरीके अपनाने वाली गवर्नमेंट कि आपको ट्रैक किया जाए कि आप क्या इन्वेस्ट करते हैं, क्या प्रॉफिट निकालते हैं। तो बहुत ही बुरी सिचुएशन पैदा हो चुकी है भारत में। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वॉरफिट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इसी के साथ हमारे टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। वॉरफिट ऑफिशियल सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसके ऊपर भी क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी मैं ऐसी सारी अपडेट साथ के साथ डाल रहा हूँ। आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करेंगे। अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी कॉइन है, प्रोजेक्ट है, या फिर इवन टैक्सेस के बारे में नहीं है कि आप कैसे टैक्स पे करेंगे, तो ये डिस्कशन आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर कर सकते हैं। बहुत से हमारे जो वॉरफिट की कम्युनिटी है, फैमिली है, वहाँ एक्टिव है। वॉरफिट डिस्कस आप सर्च कर लो, या फिर लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसके ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात यही कर लेते हैं कि यहाँ 20% का एक्स्ट्रा टीडीएस कैसे लगने वाला है। तो एक्चुअल में टीडीएस का मतलब आप जानते होंगे कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि जो भी आपका प्रॉफिट बना साथ के साथ यहाँ रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन पहले भी बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट के 1% का टीडीएस आपके जो इंडियन एक्सचेंजेस है वहाँ डिडक्ट होगा। आपका जो भी प्रॉफिट होगा वहाँ 1% टीडीएस कट जाएगा। तो एक्चुअल में प्रॉफिट की बात नहीं है, या आप सेल कर रहे हो या बाय कर रहे हो तो उसके ऊपर टीडीएस साथ के साथ कट जाएगा। आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, आपकी जो भी ट्रांजैक्शन हुई है, आपका जो ऑर्डर लगा ट्रेड का, उसके ऊपर टीडीएस कट जाएगा। यानी कि वो ऐसी चीज़ है जो साथ के साथ कटनी ही कटनी है। टैक्सेस तो ऐसी चीज़ है जो कि अगर हम फंड्स को बैंक में लाएंगे तब कटेगा, या कटेगा नहीं, वो हमें देना पड़ेगा। खुद स्टेटमेंट बनाकर हम खुद फाइल करेंगे, लेकिन जो टीडीएस है वो अपने आप डिडक्ट हो जाएगा। तो ऐसा जल्दी जारी हो जाएगा। 1 जुलाई से लेकर ये ऐसा होने वाला है। 1% का टीडीएस तो कटेगा ही, लेकिन इसके ऊपर ऑलरेडी हम चर्चा कर रहे थे कि टीडीएस नहीं कटना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टीडीएस को कम कर देना चाहिए या फिर इसको एलिमिनेट कर देना चाहिए। तो वो बात तो क्या माननी, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ लगा दिया कि 20% का टीडीएस आपकी फॉरेन एक्सचेंजेस के ऊपर जो भी इंटरेस्ट होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, उसके ऊपर कटेगा। ये बहुत ही गलत बात है। शायद अभी तक सिर्फ र्यूमर है, लेकिन अगर ये सच हो जाता है, क्योंकि ऐसे र्यूमर्स जो है वो धीरे धीरे जाकर सच भी हो जाते हैं। पिछली बार हम 30% की बात कर रहे थे, लेकिन वही र्यूमर बिल्कुल सच हो गया था, टीडीएस भी सच हो गया। अभी इसी के साथ अगर हम बात करें सीबीडीटी की, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वो अभी किसी न किसी तरीके से स्क्रूटनाइज करने वाले हैं। समहाउ आपको, आपके फंड्स को, आपके अकाउंट्स को स्क्रूटनाइज करेंगे कि आप टैक्सेस पे कर रहे हो या नहीं, या फिर आपके कितने फंड्स हैं। आपके ऊपर पूरी निगाह रखी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। तो एक्चुअल में एक बात है मेरी क्लियरली सुनना, ये जो 20% टीडीएस है किन के ऊपर लगने वाला है। अगर आपने अपना पैन कार्ड की डिटेल्स नहीं दी है केवाईसी में, अगर आपने केवाईसी प्रॉपर्ली नहीं किया है, क्योंकि पैन ही एक ऐसा कार्ड है, एक ऐसा नंबर है जिसके द्वारा आपके सारे फंड्स, पूरी दुनिया भर में जितने फंड्स हैं उनको ट्रैक किया जाता है कि आपके पास कितना पैसा है, आप कितना खर्च कर रहे हो, कितना आपके पास आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है। तो अगर आपने पैन को अटैच नहीं किया है तो आपको 20% का टीडीएस देना पड़ सकता है। तो ये स्पेशली उन पर्सनस के लिए, लेकिन इसके अलावा भी इसका जो स्कोप है और भी ज़्यादा है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पैन नहीं लगाया या फिर केवाईसी नहीं करी है तब आपके ऊपर इतना टीडीएस लग सकता है। तो टीडीएस के अलावा जो टैक्सेस है वो भी लगेंगे। यानी कि यहाँ केवाईसी गवर्नमेंट चाहती है कि आप केवाईसी प्रॉपर करो। इससे पहले अगर हम बात करें, ये लगभग 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले बोला जा रहा था कि अगर आपने पैन और आधार दोनों को अटैच नहीं किया है तो वो अटैच ना करने पर आपको 500 रुपये का फाइन देना पड़ेगा। अगर आपने 6 महीने के अंदर नहीं दिया तो आपको 1000 रुपये फाइन देना पड़ेगा। तो वो गवर्नमेंट चाहती है कि सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज में नहीं बल्कि हर तरीके से आपके जो फंड्स है ट्रैक होते रहें। यहाँ जो इनोवेशंस है क्रिप्टो करेंसीज में, ट्रेडिंग है, यहाँ अलाउ तो क्या करना, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ कोशिश कर रही है कि एनी हाउ इसको बंद किया जाए। और इसका वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया था कि आपको कि क्रिप्टो करेंसीज के साथ गवर्नमेंट को नफरत क्यों है, क्यों गवर्नमेंट चाहती है कि क्रिप्टो करेंसीज को
ट्रेड ना किया जाए, इसमें इन्वेस्टमेंट ना हो। तो अगर मैं ब्रीफली बताऊं तो उनका मकसद यही है कि जितना कम होगा उतना ही अच्छा, क्योंकि अगर ज़्यादा फंड्स इसमें जाएंगे, एक बिटकॉइन $40,000 का है, इसमें इतने ज़्यादा फंड्स जाएंगे, तो अगर ये एकदम से टोटल लॉस हो जाता है तो पूरी गवर्नमेंट और पूरी हमारी इकॉनमी और जीडीपी बहुत बड़े लेवल पे इफेक्ट होगी। और इसी के साथ जो हमारे एफएम है यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कहा है कि जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ऊपर, तो वो एक तरीके का एक स्टेप है जिससे इस करेंसी को, इस चीज़ को लेजिटिमाइज करने की कोशिश करी जा रही है, जिसको हम लीगलाइज भी बोल सकते हैं, लेजिटिमाइज भी बोल सकते हैं, कि धीरे धीरे हम लेजिटिमाइज करने की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ताकि आप अगर इसमें ट्रेड कर रहे हैं आपके ऊपर निगाह रखी जाए, गवर्नमेंट को भी पता हो कि आप किस चीज़ में ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि ये दोनों चीज़ें गलत भी है, सही भी हैं, लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि इसको ये कभी मत सोचना कि हम लीगलाइज कर चुके हैं, लीगलाइज करने की कोशिश करी जा रही है। और इसका रीज़न ये भी है कि जो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में छठे पोजीशन पर यानी कि 6th रैंक पर आता है इंडिया, जिसमें डिफाई में बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। डिफाई में हमारे जो डिपॉजिट्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, तो इंडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है, यानी कि क्रिप्टो करेंसीज में इंडिया ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करी है हमेशा ही। तो अभी एक और पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। जो लोग सोच रहे होंगे कि मैं दुबई चला जाऊंगा या सिंगापुर चला जाऊंगा, ऐसी कंट्रीज़ में चला जाऊंगा तो शायद टैक्सेस से बच जाऊंगा, तो यहाँ गवर्नमेंट जो 20% का टैक्स सोच रही है, तो वो टैक्स इसलिए सोच रही है, एक तो पैन की मैंने आपको बात बता दी कि पैन से अगर आपने पैन कार्ड नहीं लगाया, दूसरा ये भी कि जो पार्टीज, जो भी इंडिविजुअल्स ट्रेड करते हैं इंडिया से बाहर जाकर, तो आउटसाइड इंडिया अगर वो फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और वहाँ से पैसा ला रहे हैं बैंक अकाउंट में, तो तब भी 20% का टैक्स साथ के साथ एक एक्स्ट्रा टैक्स काटा जाएगा। तो यहाँ जो टैक्सेस की बात करी जा रही है, ये सिर्फ हमें ही नहीं देना पड़ेगा, बल्कि इसी के साथ जो भी फॉरेन की ई-कॉमर्स कंपनीज हैं जो सर्विस दे रही है इंडियन रेजिडेंट्स को, तो उनको भी 5% का इक्वलाइजेशन टैक्स लिवाई किया जाएगा। डायरेक्टली फॉरेन एक्सचेंजेस की बात नहीं करी जा रही, लेकिन इनका टारगेट यही है कि एक्सचेंजेस को भी अलग से कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो एक्चुअल में एक और रीज़न इन्होंने बताया, गवर्नमेंट ने बताया कि ये टैक्स क्यों लगाया जाएगा, क्योंकि ये रेगुलेट करना चाहते हैं उस इनकम को जो कि क्रिप्टो इन्वेस्टर्स या तो लैंड कर रहे हैं या फिर बोरो कर रहे हैं डिफाई प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। क्योंकि हमारी जो एक इंडेक्स के द्वारा अभी सामने रैंक आया 6ठा पोजीशन, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी डिफाई में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि उसके ऊपर जो भी पैसे का लेन देन हो रहा है डिफाई प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे वो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस ही क्यों नहीं है, तब भी गवर्नमेंट चाहती है, क्लियरली बताना चाहती है कि इसके ऊपर भी टैक्स रहेगा और वो भी 20% का टैक्स। तो इसका भी आपको रीज़न बता देता हूँ। एक्चुअल में यह कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर हमने देखा कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर जो भी फंड्स थे, लोगों ने सभी ने वहाँ से फंड्स निकालकर डिफाई में डाल लिए या फिर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर डाल लिए। तो हमने यहाँ देखा कि जो फंड्स हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम में इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर वो सिर्फ 30% रह चुका है, 70% कम हो चुका है। तो गवर्नमेंट को सोचना पड़ा कि ये फंड्स कहाँ गया, अगर बैंक अकाउंट में नहीं आया इतना फंड तो ये सारा फंड गया कहाँ। तो ऑब्वियसली बात है कि ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर गया, डेक्स के ऊपर गया। तो डेक्स को भी कंट्रोल करने के लिए, यानी कि चाहे वो डिसेंट्रलाइज्ड है जहाँ सेंट्रलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती, गवर्नमेंट का वहाँ लेन देन है नहीं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट वहाँ से 20% का टैक्स अपनी तरफ खींचेगी। यही एक बड़ा कारण है कि इन सारी रूल्स, रेगुलेशंस और ऐसी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वजीरेक्स जैसी बड़ी एक्सचेंजेस इंडिया को छोड़कर जा रही हैं और उन्होंने अपने जो ऑफिस हैं वो सेटअप कर लिए दुबई में। अभी जो टीडीएस है वो भी जल्दी लगने वाला है, लेकिन आप क्या मानना है, तब तक आपने कोई सोल्यूशन ढूंढा है या नहीं, या फिर आप डेक्स के ऊपर टोटली शिफ्ट होने जा रहे हो? इस टीडीएस से बचने के लिए और टैक्सेस से बचने के लिए अपनी राय नीचे कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि इस तरीके के जो सैंक्शंस हैं वो बहुत सारी आती रहती हैं हमेशा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कर देना। अभी हम नेक्स्ट और लास्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें यह है कि नए रूल साइबर सिक्योरिटी में लाए जा रहे हैं। अभी में जो इंडिया की कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पांस टीम है, यानी कि जो सर्ट है, जो नेशनल एजेंसी है साइबर सिक्योरिटी के लिए, यानी कि इंडिया के जो साइबर सिक्योरिटी के लिए एक एजेंसी बनाई गई है, तो वो सस्पिशियस और इलिसिट एक्टिविटीज़ को ट्रैक करते हैं और उनको बंद करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा है कि एक्स्ट्रा केवाईसी किया जाएगा, जहां आपकी इंफॉर्मेशन, आपके रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के रखे जाएंगे, ताकि साइबर सिक्योरिटी के पास आपके पेमेंट्स का लेन देन जो भी है वो हर तरीके से उनके पास पूरा डाटा हो रहा है। ये क्लियरली बताया गया, जितने भी एक्सचेंजेस हैं और भी जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उनको कहा गया कि 5 साल के लिए आपको पूरा डाटा रखना पड़ेगा और केवाईसी का प्रोसेस जल्द से जल्द कंप्लीट कर देना चाहिए। और ये 3 एंटिटीज़ के द्वारा गाइडलाइंस आई हैं, आरबीआई, सेबी और इसी के साथ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम यानी कि डीओटी। यहाँ ये 3 एजेंसीज का इन्वॉल्व होना, इवन जो ये साइबर सिक्योरिटी वाली एजेंसी इन्वॉल्व हो रही है, तो यहाँ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप वीपीएन को यूज़ करते हैं, अपनी जो कंट्री वैसे इंडिया आ रही है, यहाँ का आपका आईपी एड्रेस आ रहा है, लेकिन आप अपने आईपी एड्रेस को चेंज करके दिखा रहे हैं
यूएसए का या दुबई का दिखा रहे हैं, तो तब भी आपकी पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा कि आपने कहाँ के वीपीएन को लगाकर ट्रांजैक्शंस करी हैं, या फिर आप कोई भी इन्वॉल्वमेंट कर रहे हो क्रिप्टो करेंसीज में। तो हर तरीके से गवर्नमेंट हमें पकड़ कर रखना चाहती है कि ये डिसेंट्रलाइज ना रहे, इसको पूरा सेंट्रलाइज करना पड़े। तो ऐसे डिसीजंस और भी आ सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर। एक महीने के अंदर कई सारे डिसीजंस आएंगे जो मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता रहूँगा इसी तरीके से हमारे चैनल के ऊपर। तो वॉफेट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशंस हमेशा इसी तरीके से पहुंचते रहें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। इसी तरीके से स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।